राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि क्यों मनाते हैं हम सब नौ संवत्सर। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। और जो इसको विक्रम संवत भी कहते हैं। तो विक्रम संवत जो है, इसके आगमन पर इतनी धूम क्यों होती है, ये हमारे सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व क्यों है। तो हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नया वर्ष शुरू होता है, वो चैत्र की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है और फागुन तक चलता है। तो जो चैत्र की जो प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। और जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है। और ये जो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, जो सावन का महीना होता है ना, उसको श्रावण कहते हैं। और भाद्रपद माह और अश्विन माह, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये हिंदी के पंचांग के जो महीने होते हैं, हिंदी कैलेंडर के, उनको इन नामों से जाना जाता है। तो क्योंकि आज आज की जो जनरेशन है, ये इन महीनों को ठीक से नहीं जानती है। ये सभी को जानना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में किन किन चीज़ों का महत्व है, ये हम सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। और आप जनवरी, फरवरी इनका भी ज्ञान रखें, लेकिन साथ ही इनका भी इन महीनों का भी विशेष ध्यान रखें। और जो चैत की नवरात्रि से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, और इसीलिए इसको विक्रमादित्य जो राजा थे, उनके नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि ये शुभ मुहूर्तों का और पर्वों का मास माना जाता है। तो जैसे कि चैत की नवरात्रि में जैसे कोई मुहूर्त नहीं भी होता है, किसी को कुछ कार्य करने हैं, तो इसमें प्रायः लोग कर लेते हैं। और जैसे मुंडन है, छेदन है, इस तरह के कार्य करने हैं, या रिंग सेरेमनी वगैरह भी लोग कर लेते हैं। जैसे कि तो ये कहते हैं कि नवरात्र के जो दिन होते हैं, इसमें बिना मुहूर्त के भी मतलब मिल जाता है आपको। तो चैत्र मास जो है, शुभ मुहूर्तों और पर्वों का मास कहलाता है, यह महीना कहलाता है। मतलब मास मतलब महीना कहलाता है। और यह एक दो नहीं, अगणित ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के से किया था। संपूर्ण सृष्टि जो बनी थी, ये जो सृजन हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने जब किया था, तो वो चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि ही थी। और ये प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ही किया था, इसीलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। और जो पांडु पुत्र जब युधिष्ठिर थे, जो उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। और विक्रम संवत का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर हुआ। उन्होंने उज्जैनी में शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में इस पर विजय के उपलक्ष्य पर इस संवत का नामकरण किया। और 9 देवियों की उपासना के 9 दिवसों की शुभारंभ भी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही होता है। और माता पृथ्वी पर आती है 9 दिन के लिए। और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ही नववर्ष का प्रारंभ दिवस क्यों मानते हैं, और इसका उत्तर बड़ा ही रोचक और सैद्धांतिक है। जैसे कि कृष्ण पक्ष का जब आरंभ होता है, तो मलमास आने की संभावना रहती है। और कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में ऐसा नहीं होता है। जब भी मलमास शुरू होता है, तो कृष्ण पक्ष से ही शुरू होता है। और जैसे कि कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और फिर शुक्ल पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष से इस तरह से प्रारंभ होता है। और इसके अलावा सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने स्थिति को सर्वोत्तम माना था। और इसीलिए स्थिति में ही सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। चैत्र मास प्रकृति के लिए विशेष होता है। इस जैसे कि
जब प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है, यह चैत मास ही होता है। जैसे कि बसंत जो ऋतु आती है तब पुष्प फूलों में, फलों में सब वृक्ष आच्छादित हो जाते हैं और गेहूँ की फसल पककर तैयार होती है। नई फसल आती है इस दिन और गेहूँ की कटाई पिटाई आदि मतलब नया नया अन्न का भंडार इस दिन हमारे घर में आता है। जो किसान होता है ना, काट कर अपने घर लाता है और इससे कहते हैं ना कि बसंत ऋतु भरे सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और हम सब का मन उसी जो नया भंडार आता है, हमारे यहाँ नया गेहूँ आया, नया सब जो फसल उगाई जाती है, नई फसल होती है, उसका पूजन आदि किया जाता है। उससे जो किसान होता है बहुत खुश होता है और नव वर्ष का स्वागत के लिए इससे उपयुक्त मास भला और क्या हो सकता है। जैसे नए वर्ष में पूजन आदि, जैसे माता आती है तो हमारे घरों में माता के आगमन की तैयारी होती है, अल्पना पूजी जाती है, बंधन बार बांधे जाते हैं। ये हमारे नए वर्ष का स्वागत होता है, माता का स्वागत होता है। माता हमारे घरों में नए वर्ष में आकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए माता आती है। और नवरात्र के प्रथम दिन घर घर में कलश पूजन आदि होता है, हर घर में होता है और धूप दीप होम का मतलब अग्यारी वगैरह सब जगह दी जाती है। पूजा पाठ का माहौल होता है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, धूप दीप सब जगह जल रहे होते हैं, घंटा घड़ियाल बज रहे होते हैं सभी मंदिरों में। और जो जनेऊधारी लोग होते हैं वो नया जनेऊ धारण करके माता की पूजा करते हैं और हर जगह ये अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र आदि में ये गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है और गुड़ी पड़वा मतलब यानी कि गुड़ी का अर्थ होता है ध्वजा और जो माता को ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। तो प्रतिपदा को आम बोलचाल में पड़वा भी कहते हैं। जैसे कुछ लोग प्रतिपदा भी बोलते हैं, कुछ लोग पड़वा भी बोलते हैं। और महिलाएं घर में ध्वजा आदि लगा के रंगोली बनाती हैं, सजाती हैं, खीर बनाती हैं, पूरन पोली है, पकवान है आदि का भोग लगाया जाता है माता को और सभी देवी देवताओं को भोग आदि लगाया जाता है। और नव वर्ष को उगादि पर्व के रूप में भी मनाते हैं और जैसे हर जगह अलग अलग अपना अलग अलग रूप में मनाया जाता है नव वर्ष। ये जो चैत्र पद की शुक्ल पद चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, इसको हर जगह अलग अलग रूप में मनाते हैं। और जैसे कि इस दिन चेटी चंड महोत्सव भी आयोजन किया जाता है। इस तरह से ये इन वजहों से हमारे जीवन में इन सब का बहुत महत्व बढ़ जाता है और यह हम सबको जानना चाहिए। जो नई पीढ़ी है यह नहीं जानती है, ये खाली हैप्पी न्यू ईयर वाले ही जानती है। यह जो नया जो विक्रम संवत के हिसाब से नहीं जानती, सबको जानना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का की बहुत बड़ी विशेषता है। इस विशेषता को जरूर जानना चाहिए और नव पीढ़ी को इसके महत्व को अवश्य अवगत कराएं। सभी को आप अपने बच्चों को बताइए कि यह क्यों मनाते हैं हम और इससे अपने घर को सजाएं संवारें इस दिन और भगवान की कीर्तन वगैरह बजाएं माता के और दरवाजे की मेन दरवाजे पर आप शुभ लाभ आदि लिखें, रंगोली भी बनाएं और तोरण भी लगाएं, बंधन मार जिसको बोलते हैं वह भी लगाना चाहिए। और इस दिन सब बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। यह जो चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, इसमें 9 दिन हमारे यहाँ उत्सव का माहौल रहता है और भगवान श्री राम का चैत्र मास में ही प्रकट हुए थे भगवान नवमी तिथि को। तो यह भी विशेष महत्व है। भगवान इसमें प्रकट हुए थे, हमारे भगवान श्री राम प्रकट हुए थे जिन्होंने हमको कैसे हमें जीवन जीना है यह हमें सिखाया है और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर हमको अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और आपकी बात तो यह रामनवमी का जो दिन है यह विशेष होने वाला है क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर जो हमारा बना है, रामलला का मंदिर है, वह वहाँ पे सूर्य भगवान रामलला का अभिषेक करेंगे और ऐसे मतलब रचना की गई है मंदिर की। इस पावन दिवस पर सूर्यदेव रामलला का अभिषेक करेंगे। वहाँ उपस्थित सभी
भक्तों को अपार जनसमूह इस अनमोल पल और भगवान के सूर्य तिलक के साक्षी बनेंगे। जो भी वहाँ पे दर्शन करने उस समय उपस्थित होंगे लोग, वह भगवान के सूर्य तिलक के साक्षी बनेंगे और भव्य प्रसाद भी वहाँ वितरित किया जाएगा। और इसके बाद इस वर्ष के साथ रामलला की पावन तिथि पर प्रतिवर्ष श्री राम के का, क्योंकि इस बार भी होगा और हर वर्ष सूर्य तिलक होगा रामनवमी के अवसर पर। तो इस तरह से आप ये जो विक्रम संवत का नव वर्ष है इस तरह से मनाएं। और यह प्रथम दिन में होने वाली जो परिक्रमा होती है, आप जैसे कि श्री राम का जो सूर्य तिलक होगा अयोध्या में रामकोट जो है, रामकोट में इस दिन प्रथम दिवस होने वाली परिक्रमा में अयोध्या के संत वगैरह जो भी होंगे गृहस्थ वर्ष भर बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से मंदिर बना है तब से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस दिन वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होगा, क्योंकि भगवान राम प्रकट हुए थे और भगवान राम का प्रकटोत्सव भी रामनवमी के दिन मनाया जाएगा। और जो यह भी एक कारण है। तो ये हमारे जो चैत्र नवरात्रि है ये बहुत ही मतलब शुभता ही शुभता है इसमें। और यह किसी ये देश का नव वर्ष नहीं है, यह सृष्टि सृजन का उत्सव है। इस दिन सृष्टि का सृजन हुआ था और हमारे पूर्वजों ने इसकी खोज की और इसका शोध किया, इसलिए पूरे उत्साह से मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए भी। और जैसे कि हम अंग्रेजी वाले जो नव वर्ष है हैप्पी न्यू ईयर वाला जनवरी से दिसंबर तक का, इसको भी मनाइए आप, इसको हम मना ही नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जो ये विक्रम संवत है इसको भी मनाना चाहिए। तो क्योंकि ये हमें अपने सनातन धर्म के विषय में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने यह आपके लिए वीडियो बनाया है। और आप सबको होगी ही जानकारी, यानी कि जिसको नहीं भी है तो उसको भी हो जाए। और आप अपने बच्चों को भी ये जानकारी दीजिए, जिससे कि हमारे सनातन धर्म के विषय में वो जाने और ये हम क्यों मनाते हैं, क्यों धूम है इसके आगमन की, और इसका जीवन में क्या महत्व है, ये सब हमने आपको बताया। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।